हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, मेरे समस्त विद्यार्थीगण, मेरे प्यारे बच्चों, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं माँ सरस्वती की, लॉर्ड कृष्णा की अपार कृपा से जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है अपने जीवन में, आप जी के साथ बांट रहा हूँ। हो सकता है व्यूअर्स मेरे में भी बहुत सारी त्रुटियाँ हों, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा व्यूअर्स, लेकिन मेरी ये तीव्र इच्छा है, व्हाट्सोएवर आई हैव आई मस्ट गिव टू अदर्स, मुझे दूसरों को देना चाहिए, जो भी मेरे पास है वो दूसरों को मिलना चाहिए व्यूअर्स, ताकि मैं अपने जीवन उपरांत भी जिंदा रहूं, आपके अंदर मेरा बताया हुआ ज्ञान की ज्योति जो है वो हमेशा जगती रहे व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। आज की जो मैं दो शब्द आप जी के लिए लेकर आया हूँ व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं और हम लोग बहुत यूज़ करते हैं उस वर्ड्स का। तो व्यूअर्स, आज का पहला वर्ड है वाइब्स, VIBES। एक्चुअल ये प्लूरल हो जाता है, एक्चुअल में ये वाइब है, VIBE वाइब, लेकिन वाइब्स बोल दिया जाता है प्लूरल में। तो वाइब का मतलब होता है व्यूअर्स अनुभूति, बोध, कंपन, ये सारे इसके मतलब होते हैं व्यूअर्स, और ये एक नाउन है व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, इसका प्रयोग सीख लेते हैं सेंटेंस में। इसको सेंटेंस में हम इस प्रकार बोलेंगे व्यूअर्स, आई हैव गुड वाइब्स अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट। आई हैव गुड वाइब्स, VIBES, अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। तो व्यूअर्स, इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स यूज़ करें तो वो हो सकते हैं फीलिंग, FEELING, वाइब्रेशन, VIBRATION, डिज़ायर, DESIRE, पल्पेशन, PALPATION, अफेक्शन, AFFECTION, एम्पैथी, EMPATHY। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अगर इंटोनिम्स की बात करें तो अपाथी या अपैथी, APATHY, काम, CALM, डिसलाइक, DISLIKE, हेट, HATE। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं दूसरे वर्ड को। और आज का जो दूसरा वर्ड है वो है मिरेकुलस। मिरेकुलस, MIRACULOUS, मिरेकुलस। ये व्यूअर्स एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है व्यूअर्स अद्भुत, चमत्कारपूर्ण, अजीब, मतलब कोई चीज़ अद्भुत है यानी चमत्कारपूर्ण है या फिर अजीब है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसको देखें एक सेंटेंस में बनाकर व्यूअर्स, तो इस तरह से बनेगा, रोहित मेड अ मिरेकुलस रिकवरी। रोहित मेड अ मिरेकुलस रिकवरी, यानी कि रोहित ने एक बड़ी चमत्कारपूर्ण रिकवरी की। तो व्यूअर्स, इसके लिए सिनोनिम्स होंगे अमेजिंग, AMAZING, वंडरफुल, WONDERFUL, मार्वलस, MARVELLOUS, क्यूरियस, CURIOUS, क्वियर, QUEER। तो व्यूअर्स, इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो उसमें होगा कॉमन, COMMON, एक्सपेक्टेड, EXPECTED, नेचुरल, NATURAL, जेन्युइन, GENUINE, फेमिलियर, FAMILIAR। तो ये सारे इसके
एंटोनियम्स होंगे वियस। तो वियस ये थे आज के 2 शब्द। तो चलते हैं वियस आज की कक्षा के दूसरे सेक्शन पर, दूसरे भाग पर, जो कि ईडियम का है। मेरे प्यारे बच्चों, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इन ईडियम्स का प्रयोग करता है। आप कभी भी देखिए जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं वियस, तो उनके मुख से कभी कुछ ना कुछ ईडियोमेटिक चीज़ निकलती है वियस, और बहुत ही अच्छी वो अनुभूति देती है वियस। तो आज की दो ईडियम्स मैं आप जी के लिए लेके आया हूँ। तो वो है बाय डिग्रीज। पहला है बाय डिग्रीज, DEGREES, बाय BY बाय DEGREES, डिग्रीज। बाय अलग है, डिग्रीज अलग है। इसका मतलब यस धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, यानी अगर हम इसे सेंटेंस में प्रयोग करें वियस तो कैसे होगा? बाय डिग्रीज देयर बिजनेस रिलेशनशिप ग्रू इनटू फ्रेंडशिप। बाय डिग्रीज देयर बिजनेस रिलेशनशिप ग्रू इनटू फ्रेंडशिप, यानी कि धीरे धीरे उनके जो बिजनेस रिलेशनशिप थे वो मित्रता में बदल गए। तो वियस नेक्स्ट ईडियम लेते हैं क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स ऑफ द मैटर, CRUX, क्रक्स ऑफ द मैटर, MATTER। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, मामले की जड़ या मुख्य बात। अब जो मुख्य मुद्दा है उसको हम बोल देते हैं क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी एक सेंटेंस में प्रयोग करते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट ही इज टू ओल्ड टू लिव अलोन इन दैट बिग हाउस। यानी कि इस मुद्दे का या इस मैटर का जो जड़ है वो ये है कि वह इतना बूढ़ा हो गया है कि वो अब अकेला एक बड़े मकान में नहीं रह सकता। तो वियस ये मतलब है इसका। तो चलते हैं वियस आज की कक्षा के तीसरे सेक्शन के ऊपर, जो है हमारा एरर का सेक्शन। और एरर में आज हम प्रेपोजिशन की गलतियों को बताना शुरू कर रहा हूं मैं वियस आपको। मैंने पीछे आपको सारे फैमिली मेंबर्स, जो ग्रामर फैमिली मेंबर्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सबके बारे में बताया किस किस तरह की गलतियां उनमें हो सकती हैं। और वियस अब हम प्रेपोजिशन में जो प्रोमिनेंट गलतियां होती हैं उनको समझेंगे। प्रेपोजिशन क्या होती है इसकी मैंने अलग से विस्तृत वीडियो बनाकर जो है दी हुई है वियस। आप ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश कुल्लर सर्च में लिखकर वियस आप मेरे चैनल में एंटर हुइए और वहाँ पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट को खोलकर उसमें एजुकेशनल वीडियोस को खोलिए वियस। उसमें पहले से लेकर और अब तक के जितने भी हैं वो सारे सिस्टम से पढ़े हैं। आप लोग देखिए, तैयारी कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वियस। आपकी जॉब में, आपकी पढ़ाई में, सब जगह आपको तरक्की दिलाएंगे वियस। तो प्रेपोजिशन क्या होती है शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड वर्ब एंड अ नाउन। जो नाउन और नाउन के बीच में या वर्ब और नाउन के बीच में जो रिलेशन दिखाती है वो प्रेपोजिशन होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, दिस इज अ बुक ऑन दी टेबल। तो यहाँ पर देखिए दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाया, बुक और टेबल के बीच में। तो टेबल के ऊपर बुक है, ओन प्रेपोजिशन है। तो वियस इसका पहला रूल हम समझते हैं, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स या पर्सन्स, अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स। देखो वियस, दो के बीच में अगर कोई बात करनी हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अगर दो से ज़्यादा हो जाए तो वो अमंग हो जाता है। तो देखिए कैसे, एक रोंग सेंटेंस बोलता हूँ पहले, ही डिवाइडेड द मनी अमंग मोहन एंड सोहन। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, मोहन और सोहन यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जिसके बीच में मनी बांटी गई। तो यहाँ पर अमंग आना ठीक नहीं था, ऐसे होना चाहिए था ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन मोहन एंड सोहन। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं, रोंग सेंटेंस बोल रहा हूँ, ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन हिज 12 सन्स, यानी उसने अपने 12 बेटों में संपत्ति को बांटा। तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग करके गलत कर दिया वियस, होना यूँ चाहिए था ही डिवाइडेड द मनी अमंग हिज 12 सन्स। तो ये था पहला रूल। दूसरा रूल है वियस, इन एंड ओन। इन प्रेपोजिशन,
और ओन प्रेपोजिशन। आर फॉर थिंग्स एट रेस्ट, जब वो थिंग्स रेस्ट में होती है तब हम उनके साथ इन या ओन लगाते हैं। और इनटू एंड अपॉन आर यूज्ड इन ऐसे इन टू इंडिकेट, यानी हम जब मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं व्यस तो हम इनटू या अपान का प्रयोग करते हैं। तो चलिए व्यस वाक्य से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मूवमेंट का लेते हैं हम पहले, द कैट जंप्ड ऑन दी टेबल। अब यहाँ ये मैंने रोंग सेंटेंस बोला है व्यस, अब यहाँ ये ऑन नहीं आना चाहिए था क्योंकि जो कैट है व्यस एक छलांग मारकर आ रही है, मूवमेंट में आ रही है। द कैट जंप्ड अपॉन दी टेबल, ये होना चाहिए था, ओन की जगह अपान होना चाहिए था। अब एक और रोंग सेंटेंस लेते हैं, राधा केम इन द रूम। राधा केम इन द रूम, अब ये भी मूवमेंट का है व्यस। अब राधा चलकर आ रही है तो यहाँ पर राधा केम इनटू द रूम आना चाहिए था, इन गलत है व्यस। अब रेस्ट वाली स्थिति की भी देख लेते हैं एग्जाम्पल व्यस, जैसे ही इज सिटिंग अपॉन द फ्लोर। ही इज सिटिंग अपॉन द फ्लोर, अब वो फ्लोर पे आराम से बैठा हुआ है ना व्यस रेस्ट अवस्था में, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर अपान जो है ठीक नहीं है, हम लगाएंगे ही इज सिटिंग ऑन दी फ्लोर। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, राधा इज इनटू द रूम। राधा रूम में है, अब रूम में वो स्थिर अवस्था में है तो यहाँ पर इनटू आना गलत है व्यस, आना चाहिए था राधा इज इन द रूम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी एरर की मिस्टेक। अब चलते हैं इस कक्षा की अंतिम आइटम के ऊपर जो कि स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है व्यस। भले ही मैं बहुत छोटे छोटे और सरल सरल आपको वाक्य दे रहा हूँ व्यस, लेकिन इनकी भूमिका बहुत अहम है व्यस, और हम बहुत ज़्यादा इनको बोलने में बातचीत में यूज़ करते हैं व्यस। तो चलिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। स्टे आ लिटल बिट लॉन्गर, स्टे आ लिटल बिट लॉन्गर। तो व्यस कई बार हम किसी को बोलते हैं, मेहमान को ही बोल देते हैं थोड़ी देर रुकिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, ये मज़ेदार है, ये मज़ेदार है, इट्स फन, इट्स फन, FUN फन। नेक्स्ट है समय निर्धारित करो। अब ये हम कई बार किसी को एडवाइस भी कर देते हैं, समय निर्धारित करो भाई, किस समय कोई कार्य करना है। सेट द टाइम, सेट द टाइम। नेक्स्ट है तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो। अब जैसे कई बार व्यस घर में किसी खास मेहमान के घर में कोई मैरिज है तो वो बोल ही देता है भाई अब तो मैरिज का समय नज़दीक आ रहा है, आप तैयारियां कर लो चलने के लिए। तो उस समय बोलते हैं मेक प्रेपरेशंस, मेक प्रेपरेशंस। या फिर परीक्षा पास आ रही है तो कह दिया जाता है मेक प्रेपरेशंस। नेक्स्ट और लास्ट है खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम। स्वीयर ऑन मी, स्वीयर ऑन मी, SWEAR, स्वीयर ऑन मी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी आज की कक्षा। आशा करता हूँ आप जी को मेरी ये कक्षा पसंद आएगी, और व्यस अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो व्यस इस नेक कार्य में मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्ञान बढ़ सके व्यस, दीपक से दीपक जल सके व्यस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा नए कंटेंट के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।